अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 7 मार्च। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। चीनी कंपनी के इश्तराक से तैयार करदा जदीद हैदर टैंक की तकरीब रोनुमाई। गजा में शहरियों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। गजा में माह सयाम में फौरी जंग बंदी की जाए। मुमताज जहरा बलोच का पुरजोर मुतालबा सामने आ गया। IMF से 8 अरब डॉलर के नए कर्जे के हसूल की तैयारी। शहबाज हुकूमत को 129 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। वजीर आजम ने PIA की निजकारी का हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत निजकारी 2 रोज में रिपोर्ट पेश करे, वजीर आजम का हुक्म। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को शामिल कर लिया जाएगा। 12 रुकनी सऊदी जायजा मिशन कराची पहुंच गया। रमजानुल मुबारक में सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस शेड्यूल जारी। सहरी और अफ्तारी के वक्त गैस फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सुई सदरन की यकीन दहानी। नरेंद्र मोदी के दौरे के बायस मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाके से एक भारतीय फौजी हलाक। गजा में जंगबंदी की कोशिश बेनतीजा। ताज़ा हमले में मजीद 86 अफराद शहीद, 113 जख्मी। बिलाखिर PSL मुकाबलों में लाहौर कलंदर्स को पहली कामयाबी मिल ही गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। शिकस्त के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्ले ऑफ में जाने के इम्कानात मादूम हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। नए जदीद हैदर टैंक की नकाब कुशाई की। ISPR के मुताबिक चीनी कंपनी नोरेंको और पाकिस्तान के इश्तराक से जदीद हैदर टैंक को पाकिस्तान में तैयार किया गया है, जो वारफेयर के मैदान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत का हामिल है। काबिल जिक्र फाइबर पावर रखने वाले हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत के हुसूल का मजहर है। इस मौके पर चीन के सफीर और चीनी कंपनी नोरेंको के हुक्काम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने टैंक की तैयारी को पाकिस्तानी दिफाई पैदावार में अहम कामयाबी करार दिया। नकाब कुशाई की तकरीब के बाद आर्मी चीफ ने हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स में दीगर मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का जायजा लिया और इस अहम कामयाबी पर अफसरान और दीगर अमले को मुबारकबाद दी। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने गजा में माह सयाम में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि गजा में शहरियों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि तंजानिया पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सियासी मुज़ाकरात का नवा दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया। पाकिस्तान जद्दा में वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास का खैर मकदम करता है। इजलास में फ़लस्तीन में जंगबंदी का मुतालबा किया गया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ट्वीट दीगर ममालिक के तहनीयती पैगामात की तरह मौसूल हुआ। चीन के सदर और वज़ीर आज़म क्राउन प्रिंस और सऊदी वज़ीर आज़म ने नए वज़ीर आज़म को तहनीयती पैगामात दिए हैं। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान की आमद पर फ़लस्तीनियों पर पाबंदियों के खात्मे के हामी हैं। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दी जानी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत पर मज़ालिम बंद किए जाएं। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक सियाहत परवान नहीं चढ़ सकती। IMF से 8 अरब डॉलर का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। IMF चाहता है कि हुकूमत गैस की कीमतों के हवाले से ओगरा के 6 माही वादों की पाबंदी करते हुए गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोके। हुकूमत को जून 2024 तक सुई सदरन की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना होगी और बताना होगा कि क्यों ये इदारा नुकसान करने वाला इदारा बन गया है। और इसके अलावा सनतों के अपने इस्तेमाल वाले बिजली घरों को दिसंबर 2024 तक कौमी ग्रिड से भी जोड़ना होगा। वजारत तवानाई को गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जों को काबू में लाने का मंसूबा भी जमा कराना होगा, जो फिल वक्त 29 खरब रुपए पर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइन की निजकारी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात समेत दीगर मामला से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में सेनेटर इसहाक डार,
ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, राना मशहूद अहमद खान, मुसद्दिक मलिक और आहद चीमा के अलावा डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांजेब, गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी निजकारी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की, जबकि मुमताज़ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में PIA की निजकारी की अब तक की पेशरफ्त और इस ज़िम्न में आइंदा के मराहिल पर गौर किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब करते हुए कहा कि वज़ारत निजकारी ज़रूरी इक़दामात के बाद आइंदा 2 रोज़ में शेड्यूल पेश कर दे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची में रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का जल्द आगाज़ होगा, जबकि सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की सरबराही में आला वफ़द ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की और उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में रोड टू मक्का प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद के बाद कराची को भी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची में जल्द सर्विस शुरू हो जाएगी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का ऐलान 31 अक्टूबर को लाहौर और कराची के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट के बाद आज़मीन हज की इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस अपने ही मुल्क के एयरपोर्ट पर कर ली जाएगी। हुज्जाज को ये सहूलत पहुँचाने के लिए सऊदी अरब का 12 रुकनी जायजा वफ्द कराची पहुँच गया है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखैर अतीक अल रोमैती ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अरब अमारात समेत तमाम दोस्त ममालिक माजी की तरह पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी ने सूबा सिंध और बलूचिस्तान में रमजान उल मुबारक के लिए गैस शेड्यूल जारी कर दिया है। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि सहरी में सुबह 3 बजे तक सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। एलामिया में ये भी कहा गया है कि अफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे तक रात 10 बजे तक गैस की सप्लाई खुली रहेगी। जबकि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रमजान उल मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मुराद अली शाह की जानिब से हिदायत की गई है कि सूबे भर में रमजान उल मुबारक में सहरो अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया, जबकि कराची में CTD के ऑपरेशन में TTP के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, दस्ती बम और देसी साख्ता बम बरामद हुए हैं, जबकि CTD सिंध ने जिला खिमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसमें 30 मुश्तबा अफराद को तलाश ऐप के जरिए चेक किया गया। ऑपरेशन के दौरान कलअदम TTP से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्ज़मान को गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके थाना CTD में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। तर्जुमान CTD सिंध के मुताबिक मुल्जिम अमीर हातिम वल तोती खान कलअदम TTP के दहशतगर्द मोहम्मद नईम उर्फ खाकसार का भाई है। इस कर्दू में महकमा मादनियात ने पुलिस के हमराह चीनी बाशिंदे के घर पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर जमा की गई 70 टन मादनियात बरामद कर ली। महकमा मादनियात गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक इस कर्दू में चीनी बाशिंदे ने घर पर गैर कानूनी तौर पर मादनियात जमा कर रखी थी। महकमा की टीम ने पुलिस के हमरा छापे में 70 टन मादनियात की खेप जब्त कर ली है। चीनी बाशिंदे ने अपने किराए के मकान में मादनियात का गैर कानूनी जखीरा कर रखा था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे के खिलाफ आज वादी भर में मुकम्मल हड़ताल है। भारतीय फौज की मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ, 700 मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर के तमाम इलाकों में कारोबार बंद है, सड़कें सुनसान हैं। भारतीय फौज और पुलिस ने वादी में मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ करके 700 से ज़ायद निहत्ते मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर की जाने वाली हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के निफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। आर्टिकल 373 की मनसूखी के बाद नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर के अपने पहले दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वो विकसित भारत विकसित जम्मू और कश्मीर इवेंट में शिरकत करेंगे। मकबूजा कश्मीर के ज़िला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाले धमाके में भारतीय फौज का एक अहलकार हलाक हो गया, जबकि मुतादिद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक होने वाला धमाका इतना ज़ोरदार था कि इंडियन आर्मी बेस में मौजूद अफसरान भाग खड़े हुए।
دھماکے میں ہلاک ہونے والا شخص بھارتی فوج کا پورٹر تھا، تاہم بھارتی فوج نے دھماکے میں ایک اہلکار کے ہلاک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ دھماکے کی جگہ پر اس وقت صرف پورٹر موجود تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم ممکنہ طور پر دھماکہ بارودی سرنگ کا دھماکہ تھا۔ دھماکے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارت نواز کٹھ پتلی انتظامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری جدوجہد آزادی کشمیر کی تنظیموں پر عائد کی ہے، لیکن تاحال کسی بھی تنظیم نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ غزہ پر بمباری سے مزید 86 فلسطینی شہید اور 113 زخمی ہو گئے۔ غزہ پر رات بھر جنگی جہازوں کے فضائی حملے جاری رہے۔ وسطی غزہ، خان یونس اور رفح میں شدید بمباری ہوئی، جس میں 86 فلسطینی شہید اور 113 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں کئی عمارتیں بھی تباہ ہوئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری جارحیت سے اب تک 30,717 فلسطینی شہید اور 72,156 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے شکست دے کر سیزن کے اپنے 8ویں میچ میں بالآخر پہلی فتح حاصل کر لی۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 162 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاپ آرڈر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہا اور صرف 38 رنز پر اس کے 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ اسلام آباد کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لاہور قلندرز نے یہ میچ 17 رن سے اپنے نام کر کے سیزن میں اپنی پہلی فتح اپنے نام کی ہے۔ اس شکست کے ساتھ اسلام آباد یونائیٹڈ کا پلے آف میں جانے کا سفر مشکل ہو گیا ہے، جبکہ لاہور قلندر کی ٹیم پہلے ہی پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔